अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आर क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्लोबुलिन चेन सिंथेसिस। पास टू टाइप्स होती हैं, अल्फा थैलेसीमिया होती है और बीटा थैलेसीमिया होती है। अल्फा थैलेसीमिया में एब्सेंट आर रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है विद नॉर्मल बीटा चेन सिंथेसिस। दूसरी टाइप से हमारे पास बीटा थैलेसीमिया होती है जिसमें एब्सेंट आर रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है विद नॉर्मल अल्फा चेन सिंथेसिस। बीटा थैलेसीमिया में रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ए इन द रेड सेल्स और दूसरा इसमें हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन होती है बीटा ग्लोबिन जीन्स पे। क्या होता है कि हमारे पास जब हेमोग्लोबिन बनता है ना उसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। बट जब बीटा थैलेसीमिया होगा ना उसमें क्या होगा कि जो 2 बीटा चेन्स हैं ना वो एब्सेंट हो जाएंगी। जब 2 बीटा चेन एब्सेंट होंगी तो हमारे पास क्या होगा, हेमोग्लोबिन ए नहीं बनेगा। Types of beta thalassemia depend upon the extent of reduction of beta chain synthesis। 3 टाइप्स होती हैं, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है। थैलेसीमिया मेजर में जो हेमोग्लोबिन होगा ना वो लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में हमारे 5 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा और बीटा थैलेसीमिया माइनर में 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर हमें हेमोग्लोबिन मिलता है। फीचर्स में हमें पेशेंट में सीवियर एनीमिया मिलेगा, हिपेटोमेगैली होगी, स्प्लेनोमेगैली होगी, एक्सपांशन ऑफ बोन होगे और आयरन ओवरलोडेड होगी। और पेशेंट में ना जो हमें हीमोग्लोबिन एफ का जो लेवल होगा ना वो रेज मिलेगा क्योंकि जो अल्फ़ा चेन होगी ना वो कंबाइन कर जाएगी गामा चेन के साथ, जिससे क्या होगा हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ बनेगा। डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे और फिर लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। सीबीसी करवाएंगे जिसमें लो हेमोग्लोबिन होगा और लो एमसीवी होंगे और एमसीएच मिलेंगे। उसमें हम पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे जिसमें हमें सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मिलेगा बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी, टारगेट सेल्स होंगे, टीयर ड्रॉप सेल्स होंगे और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होंगे। उसमें के बाद हम रेटिकुलोसाइट काउंट करवाएंगे जो माइल्डली इंक्रीज़ होगा और फिर हीमोलाइसिस प्रोफाइल करवाएंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें हीमोग्लोबिन एफ रेज मिलेगा, 90% हीमोग्लोबिन ए टू इंक्रीज़ होगा और हीमोग्लोबिन ए ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंट ही हमें मिलेगा। उसके बाद हम अदर टेस्ट में हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं, स्केल एक्सरे करवा सकते हैं। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन टू मेंटेन हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 100 ग्राम पर डेसीलीटर, फॉलिक एसिड देंगे 5 मिलीग्राम डेली, आयरन थेरेपी फॉरबिडन एंड आयरन कैलिटेशन थेरेपी देंगे, स्प्लेनेक्टोमी देंगे।